हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी, कोई बात नहीं है, दिन रात में कोई फर्क नहीं है, गुड मॉर्निंग भी चलेगी। हाँ जी, कैसे हो आप सब? कौन कौन से चैप्टर रह गए हमारे? आपने मैसेज नहीं किया। हाँ जी, फाइन। जोबन, कौन कौन से चैप्टर रह गए हैं थोड़ा? हाँ जी, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, कौन कौन से चैप्टर रह गए हैं? थोड़ा मैसेज करो, उसके पता चले कौन कौन से चैप्टर रह गए हैं, क्योंकि मेरी बुक में तो ऑलमोस्ट सभी हो गए हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी, फाइन। हाँ जी, आप सुनाओ। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, सभी को गुड इवनिंग। ओके। हाँ जी, कौन कौन से चैप्टर हमने नहीं किए हैं? आपका कोई आंसर नहीं आ रहा? हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो रोहित जी? ओके। अभी तक मैसेज नहीं आया आपका? हेलो। अच्छा, किथे जे? एक सेकंड मैंने वेट करो। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। ज्योतिका, गुड इवनिंग। मुस्कान, बलजीत,
सभी को गुड इवनिंग। लोकपाल एंड लोकयुक्ता हमने नहीं किया, कोलेशन गवर्नमेंट भी हमने नहीं किया। ओके, लोकपाल एंड लोकयुक्ता एंड कोलेशन गवर्नमेंट। ओके, तो ये नई बुक में है, चलो कोई गल नहीं, मैनेजमेंट हो जाएगा इसका भी। चलो, आज हम चैप्टर कर रहे थे नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम सोशल फेलियर करेंगे, सोशल फेलियर। ठीक है, सोशल फेलियर। तो पहली फेलियर क्या रही, मोरल, जो मोर्टालिटी रेट है। ठीक है, तो ये मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, हाँ जी, आप देखो। ठीक है, तो मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा है, तो ये हमारी सोशल फेलियर है। बाकी बहुत बच्चे मेलान्यूट्रिश ठीक है, मेलान्यूट्रिशन है बहुत बच्चों में। ठीक है, कुपोषण, जिसे पंजाबी हिंदी में कुपोषण कहते हैं, उन्हें अच्छी डाइट नहीं मिल रही। तो 53% बच्चे हैं जो पूरे इंडिया में, वो उनमें मेलान्यूट्रिशन की कमी है। ठीक है, तो ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, और ये तो कहते हैं अफ्रीका से भी डबल है, मतलब 53% बच्चों को कुपोषण है, उन्हें अच्छी डाइट नहीं मिल रही। तो ये भी हमारा सोशल फेलियर है। ठीक है, कहते कि लो बर्थ वेट बेबीज हो रहे हैं इंडिया में 33%। ठीक है, तो ये भी एक हमारा सोशल फेलियर है, वेट बहुत कम है। ठीक है, तो ये एक हमारी फेलियर है। बाकी हाँ जी, बाकी एक कहते कि हम सिग्नेटरी हैं अल्मा अट्टा के। ठीक है, अल्मा अट्टा के हम सिग्नेटरी हैं, जिसमें हमने साइन किया कि हेल्थ फॉर ऑल, हम सभी को सेहत प्रदान करेंगे। ठीक है, बाय 2000 तक, तो ये साइन किया, लेकिन हम अभी तक किसी को अच्छी सेहत नहीं दे पाए। ठीक है, कहते बहुत सारे बिहार में अभी तक बच्चों को वैक्सीनेशन ही नहीं हुई। ठीक है, तो हम अल्मा अट्टा डिक्लेरेशन पे हमने साइन किया है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, अल्मा अट्टा शहर कहाँ है? अल्मा अट्टा शहर कहाँ है? हाँ जी, ये ग्रेड 6 सर बाय शिवम, कजाकिस्तान बिल्कुल सही आंसर है, कजाकिस्तान। और शिवम, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से आपको लड्डू मिलते हैं। ये ग्रेड 6 सर, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। और बिल्कुल सही आंसर है, ये गुरप्रीत सिंह का भी सही आंसर है।
जोबन, गलप्रीत, ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। कजाकिस्तान, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। अल्माटा, इसकी कैपिटल क्या है? कजाकिस्तान की कैपिटल का क्या नाम है? नूर सुल्तान, उसका पहले वाला नाम बताओ। भी तो नूर सुल्तान ही होगा। अस्ताना नहीं है। नो, नूर सुल्तान का पुराना नाम नहीं। चलो, कजाकिस्तान की कैपिटल एस्तना है और अमित का बिल्कुल सही आंसर है। शायद इसका नाम अभी चेंज हो गया हो, नूर सुल्तान हो गया हो, लेकिन मुझे पता नहीं है। एस्तना इज करेक्ट आंसर। और अमित, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। मेरा एक और क्वेश्चन है कि डज कजाकिस्तान टचेस विद इंडिया और नॉट? डज कजाकिस्तान टच विद इंडिया और नॉट? नो, बिल्कुल सही आंसर है। तो वहां पे ये अल्मा आटा डिक्लेरेशन हुई थी। दिल्ली कंजप्शन हुई 400 ग्राम्स की 1950 टू 440 ग्राम 2000। डेली कंजप्शन है जो सीरियल की, वो कुछ थोड़ी बहुत ही। सीरियल क्या होता है? अनाज। तो अनाज बहुत कम खा रहे हैं लोग, ठीक है। तो अनाज नहीं मिल रहा, ठीक है। हाँ जी, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल जो ट्राइब है उनकी वेलफेयर नहीं हुई अच्छी ढंग से, वो अपलिफ्टमेंट नहीं हुई, ये भी सोशल फेलियर है। आप मुझे एक चीज बताओ, हम चैप्टर कर रहे हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये समझ आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? ये क्लियर क्लियर है ना चीज? सोशल फेलियर का इससे क्या लेना देना है? यू नो और यू डोंट नो? देखो मैं करवा रहा हूँ, आपको समझना है, फिर कोई फायदा नहीं है। आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, बोलो। चलो मैं फिर आपको एक कहना चाहता हूं कि संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी फेलियर कहाँ रही और उसकी अचीवमेंट क्या रही, ये कमीशन ने ये इन्वेस्टिगेट किया, हम उसको चेक कर रहे हैं। बोलो, ये चीज समझ आई या नहीं आई? ठीक है, ओके। चलो मेला न्यूट्रिशन की भी बात हुई, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, स्टेट को कहा गया है कि आप मेला न्यूट्रिशन नहीं होने देंगे, कौन से आर्टिकल में ये चीज लिखी है? जोबनप्रीत सिंगल, बिल्कुल सही आंसर है। मुस्कान, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। आर्टिकल 47 है, इसमें दो चीजों की बात की गई है। एक तो नशा नहीं कर, मतलब नशे को रोकेगा स्टेट, और एक वेट, सॉरी,
मैला न्यूट्रिशन नहीं होना, मतलब स्टेट अच्छी बच्चों को खुराक देगा, ताकत वाली चीजें देगा। ठीक है, तो ये स्टेट की ड्यूटी है। तो सभी सरकारों का फर्ज बनता है कि जो भी उनके सिटीजन हैं उनको अच्छी खुराक दें, उनको डाइट दें, उनको सेब खिलाएं, ठीक है, उनको अंगूर खिलाएं, ठीक है, उनको रोटी दें, ठीक है, उनको चावल दें, ठीक है, साथ में कड़ी भी दें। तो ये किसकी ड्यूटी बनती है? स्टेट की ड्यूटी बनती है। ठीक है, तो तो ये आर्टिकल 47 में है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मजाक में ये याद करना है कि लक 28 कुड़ी का, 47 वेट कुड़ी का। तो 47 भी वेट कम है, तो वेट कितना होना चाहिए? मेरे जितना होना चाहिए। ठीक है, बच्चों का वेट मेरे जितना होना चाहिए। ठीक है, ओके, ऐसे ही याद किया है। तो ये किस किस ग्राउंड पे है? ये किस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ओके, अभी तक नहीं बोला। ठीक है, आपने सॉन्ग सुनने हैं, सॉन्ग। मुझे तो सॉन्ग में भी जी के नजर आती है, मैंने आपको बहुत बार बताया। ठीक है, तो ये चीज, हाँ जी, तो मैं एक चीज और कहना चाहता था आप लोगों को। क्या कहना चाहता था? हम्म, हाँ जी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत हैं वो निर्देश करते हैं स्टेट को कि आप ऐसा करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे। तो ये 47 किसकी विचारधारा है? ये 47 किसकी आइडियोलॉजी है? ये बोलो। तो एक और सिक्सर, ग्रेट सिक्सर बाय शिवम, महात्मा गांधी, बापू जी, फादर ऑफ द नेशन, उनकी आइडियोलॉजी है ये। ठीक है, वो चाहते थे कि नशा नहीं करना। ठीक है, आ, नशा नहीं करना, वो चाहते थे कि नशा ना किया जाए, और स्टेट सेहत का ध्यान जो बिल्कुल रखें। और ये सभी के आंसर रतेश और मनप्रीत, मनप्रीत कौर और जोबनप्रीत, सभी का आंसर है। आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। ठीक है, सही आंसर आ रहा है। ठीक है, महात्मा गांधी, एम जी। ओके, तो हाँ जी, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि आप बच्चों बच्चों का आप ध्यान रखना है, बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये किस आर्टिकल में है? ये बच्चों को पूरा आ, अवसर मिले। ठीक है, तो बच्चे कि स्टेट बच्चों का ध्यान रखेगा। ठीक है, तो ये वीना, जोबन और क्या नाम है, सुमन, मनप्रीत, गुरप्रीत और अमरजीत, रोहित, गलप्रीत और मुस्कान, सभी का आंसर गलत है। इन सब के लड्डू वापस लेते हैं। ठीक है, दोबारा बताओ आंसर क्या हो सकते हैं? सभी के लड्डू वापस गलत है। देखो, आप गेस करेंगे तो गैस बनेगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। गेस हमेशा गैस बन जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 46 नहीं है, 46 नहीं है, 42 नहीं है,
ठीक है, चलो आप सारे गिना दो, कोई तो होगा ही। ठीक है, रोहित, ग्रेट सिक्सर रोहित द्वारा 39, 39 इज करेक्ट आंसर। रोहित आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से आपको लड्डू मिलते हैं। ठीक है, 39 इज करेक्ट आंसर। इसमें बच्चों की बात की गई है कि देखो बच्चों को आपने अवसर देना है, बच्चों को ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि वो जिंदगी में तरक्की कर, ये स्टेट की ड्यूटी बनती है। ठीक है, तो रोहित, ग्रेट सिक्सर बाय रोहित, ये तो विराट कोहली जैसा सिक्सर है, विराट कोहली और धोनी। चलो आप चाय तो नहीं पियेंगे ना? चलो टी ब्रेक लेते हैं। ठीक है, जैसे मैच में टी ब्रेक होता है, हम भी टी ब्रेक लेते हैं। देखो प्लेयर भी थक गए हैं सिक्सर लगाकर, तो ये टी ब्रेक तो होनी चाहिए। एससी एसटी की बात किस आर्टिकल में कहा गया है कि स्टेट एससी और एसटी की वेलफेयर करेगा? किस आर्टिकल में है ये? हाँ जी, गूगल बाबा क्या कह रहा है, चेक करो। ये ग्रेट सिक्सर बाय शिवम, शिवम का एक और सिक्सर, आज शिवम के बहुत ही ज्यादा सिक्सर हो गए हैं। 46 इज करेक्ट आंसर, 46 इज करेक्ट आंसर। आपको बहुत बहुत शिवम ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। एक और सिक्सर, ग्रेट सिक्सर, 46 इज करेक्ट आंसर। देखो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाई स्टेट को ड्यूटी, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ लगाई गई है? बोलो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फिर फंडामेंटल राइट आंसर नहीं ना आएगा, तो हम स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ रहे हैं। आप मेरी इस बात को कितने लोग समझ गए, बोलो। हाँ जी, बोलो कितने लोग समझ गए? तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किस में है? फंडामेंटल राइट में थोड़ी हो गई, वो किस में होगी? डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में होगी। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ बच्चों से मजदूरी की जाती है। बहुत बच्चे 14 साल से कम उम्र के बच्चे, अ, जो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाते, ठीक है, वो मोस्टली गरीब बच्चे हैं। तो किस आर्टिकल में बच्चों की मजदूरी की मना किया गया है? किस आर्टिकल में? ये ग्रेट सिक्सर बाय वीना, वीना आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू, और जोबनप्रीत गुरप्रीत का भी सही आंसर है। आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। और ये अमरजीत कौर ने भी सही बताया, गिलप्रीत और वीना का बिल्कुल सही आंसर है। ये विकास, विकास का गलत है। और ये
आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। 24 है, 23rd नहीं है, 24 है। बच्चों को फंडामेंट राइट है, बच्चों को मनाही की गई है। कहते पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रहा। देश में स्कीम फेल होने का क्या कारण है? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इसमें लिखी है, कहते केरला से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वो वाला कंसेप्ट अब नहीं रहा, हम दो हमारे दो। ठीक है, कहते जो आता है आने दो। देखो बहुत मुश्किल है। चाइना वाला हाँ सिस्टम होना चाहिए कि दूसरा बच्चा सरकार की मंजूरी के बिना आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये बड़ी गड़बड़ है। ठीक है, मेरे भी दो बच्चे हैं। ठीक है, जब भी वो कहते हैं डैडी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मतलब लगता है मुझे प्यार करेंगे। ठीक है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनकी डिमांड्स होती हैं बहुत ज्यादा, पापा ये चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। ठीक है, तो अब एक दो बच्चों को उनकी एजुकेशन और उनकी डिमांड को मेट करना बहुत टफ है। ठीक है, हाँ जी, रूल बनाए हैं, हर एक चीज के रूल रूल बनाए हैं। वाइट पेपर हम बहुत रखते हैं पास, उस पर लिखा के लेते हैं। ठीक है, विटनेस भी डालते हैं जब उन्होंने बर्गर खाना होता है। ठीक है, लिखा के लेते हैं कि आज के बाद ये बर्गर नहीं खाएंगे, 1 महीने से पहले कोई डिमांड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये रिटर्न फॉर्म में होता है सारा कुछ। हाँ जी, विद सिग्नेचर। ठीक है, जी, लेकिन ये रूल सब आपके लिए भी होंगे। ठीक है, तो आप, ठीक है, हमारी इच्छा के बिना कुछ खा नहीं सकते। ठीक है, लेकिन हमें खिला सकते हैं, हम मना नहीं करेंगे आपको। हम बर्गर आपको खाने नहीं देंगे, लेकिन आप हमें खिलाएंगे तो हम खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कभी कभी तो ऐसी चीज खा लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप में स्पिरिट नहीं है कि आप गुरु की सेवा ही नहीं करना चाहते। हाँ जी, हाँ जी, तो जिसने भी ये ना किया तो सू माटो लिया जाएगा। चलो, एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर कहाँ लगता है आपको एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर हुआ है? करप्शन बहुत ज्यादा है जी, करप्शन के बिना कोई काम नहीं होता। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ठीक है, और कहते हैं आर्टिकल 311 है जो अकाउंटेबिलिटी खत्म करता है। मैंने आपको बहुत बार बताया आर्टिकल 311 क्या है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अमित, आ, शन्ना एंड शिवम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सभी। और ये सिविल सर्वेंट को बचाता है। ठीक है, सिविल सर्वेंट आईएएस आईपीएस जितनी मर्जी गलती करें और 311 उसे प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, और आप
हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेट को बचाता है, उनकी गलतियों को भी ये हाइड करता है। तो ये ना होता तो आईएएस आईपीएस लॉबी तो खत्म हो जाती। ठीक है, लेकिन उनमें एकता बहुत है, ये चीज माननी पड़ेगी। पूरे देश में एकता बहुत है। ठीक है, पॉलिटिशियन अंदर से डरते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, ये ब्यूरोक्रेट से, क्योंकि उनके पास माइंड है। ठीक है, कहते हु इज मोर पावरफुल, नॉलेजेबल पर्सन इज मोर पावरफुल। आपके पास पैसा हो ना हो, लेकिन आपके पास ज्ञान होना चाहिए। आप गरीब हो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास लेकिन ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान से आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ज्ञान से आप लाखों रुपए सेव कर सकते हैं। ठीक है, और ज्ञान से ही दुनिया आपके सामने झुकेगी। ठीक है, ज्ञान से ही आप किसी की लाइफ बचा सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सुनना चाहूंगे? तो ये प्रैक्टिकल है। तो एक एग्जांपल मैं फिर सुनाऊंगा, एक आज सुनाता हूँ। ठीक है, तो मैंने अपना घर नया पाया 2000 में, पूरे 2000 में। ठीक है, तो हम शहर के आउटर एरिया में बनाया था, मतलब वहां पहले की एक फैक्ट्री लगी थी, मतलब वहाँ फीड वगैरह बनती थी। ठीक है, मेरे घर के बिल्कुल सामने ही। फिर आसपास में थोड़े घर बनने स्टार्ट हुए, मतलब 10-15 सालों में काफी घर बन गए। ठीक है, तो जो हमारे बिजली सप्लाई आती थी, मतलब वो फैक्ट्री के गेट में पोल था, इलेक्ट्रिसिटी पोल था, वहां से सप्लाई आती थी। तो हमारे क्या दिक्कत होती है कि जब ट्रक अंदर जाते, मतलब माल लेने के लिए फैक्ट्री में, तो वो हमारी बिजली की तार है वो, मतलब उससे टूट जाती। तो मैं एक दिन मालिक के पास गया, मैं मालिक से बोला, मैं कहा बाबूजी, आपकी ट्रक है जो हमारी तार तोड़ देते हैं बिजली की, तो आप ये लगवाइए। कहता हम थोड़ी लगवाएंगे, ये हमारी ड्यूटी है कोई, हम तो ऐसे ही रोज तोड़ेंगे, आप जो हो सकता है आप कर लो। मैं चलो कोई बात नहीं है जी। मैं वापस आया, हमारे जो इतने भी पड़ोसी थे उनसे मैंने वाइट पेपर पे लिखवाया, पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एक चिट्ठी लिखी कि जहाँ जो फैक्ट्री में जो सामान बनता है उससे अस्थमा की प्रॉब्लम एक दो पेशेंट को हो गई है, मतलब लोगों को, और लगता है सारे मोहल्ले वालों को ये दिक्कत आ सकती है, और सांस लेने में तकलीफ होती है, मुझे भी होती है, हालांकि होती नहीं थी। ठीक है, तो किसी ने उसको जाके बता दिया कि भाई ये तो आपकी फैक्ट्री बंद हो गई, ये तो पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को चला गया, बहुत सारे मरीज हो गए यहाँ मोहल्ले में। ठीक है, बहुत दिक्कत आएगी। तो मेरे पास मालिक आया। ठीक है, दोनों हाथ जोड़े, कहते जी आपका पोल भी आ रहा है। ठीक है, ट्रैक्टर के मंगर खींच के पोल लाए, नया पोल मेरे गेट में लगा दिया बिजली का, और बिजली महकमे वाले सभी जंतर मंतर तंत्र सभी इकट्ठे हो गए, और मुझे लाइट मेरे घर में, मतलब वो कहते कि आज के बाद ये तार टूटेगी नहीं, मतलब वो नई केबल्स जो बड़ी वाली होती है वो लगवा दी मेरे गेट में। कहते वो जो पेपर में लिखा है आप वो फाड़ दो। ठीक है, मैं कोई बात नहीं, जो तो वो फाड़ ही देते हैं। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, मैं भी घर पे नहीं था, और वाइफ और बच्चे वो भी घर में नहीं थे। ठीक है, तो सिलेंडर खत्म हो गया, गैस वाला सिलेंडर। ठीक है, तो मेरे मदर ने जाके वो मालिक को बोला कि हमारे सिलेंडर खत्म हो गया, आप कोई लेबर वाला एक व्यक्ति भेज दो जो कुछ सिलेंडर को लगा दे। ठीक है, वो मालिक ही आ गया, कहता है जी मैं बीबी जी मैं सिलेंडर ला के आनागा, तुम इथे रुको बैठो। ठीक है, तो वो यही वो पोल लेके आया था मालिक, करोड़पति। उसके ब्रेक किलन ईंटों के पट्टे, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। ठीक है, तो वो फिर सिलेंडर लगा के गया। ठीक है, तो बोलो आपके पास पैसा होना चाहिए या ज्ञान होना चाहिए? ठीक है,
हाँ जी, नेक्स्ट है जेंडर जस्टिस एंड इक्विटी फेलियर। हाँ जी, जेंडर जस्टिस। कहते जेंडर जस्टिस नहीं मिला केरला में। कहते एक औरत ज्यादा लाइफ, केरला में ज्यादा लाइफ होती है मध्य प्रदेश से। क्यों, ऐसा क्यों? हाँ जी, ऐसा क्यों? चलो, आप सभी के गलत आंसर है। ठीक है, आप सबके लड्डू आप लेते हैं। ये आंसर नहीं है, ग्रीनरी आंसर नहीं है, एनवायरमेंट आंसर नहीं है। कहते कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो केरला की औरतों की ज्यादा है देन द एमपी। व्हाई दिस? तो ये बिल्कुल सही आंसर है वीना। ये ग्रेट सिक्सर बाय वीना। और ये तो बॉल ही गुम होगी, बॉल ही गुम होगी, बॉल गुम होगी। वीना, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग। और ये बाकी शिवम दीक्षा का सही आंसर आ रहा है। वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो लाइफ अच्छी होगी। ठीक है, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अच्छी एजुकेशन होगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, तो आपकी लाइफ ज़्यादा होगी। ठीक है, आपकी रोज पिटाई होती है। ठीक है, तो मान लो किसी औरत का पति हस्बैंड रोज शराब पी के उसकी रिपेयर करता है, तो उनकी लाइफ कैसी होगी? ठीक है, आप सोच सकते हैं। ना तो उसे हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ना उससे बीपी की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ना उनको हाइपरटेंशन होगी। ठीक है, तो हाँ जी। और जिस हस्बैंड ने अपनी पत्नी की रिपेयर की है, मान लो उसकी पिटाई की है शराब पी के, फिर उनको चाहे ग्रीनरी दिखाओ, चाहे बगीचे ले जाओ, चाहे उन्हें उत्तराखंड में कौन सा है वो, नंदा देवी, वहां 10,000 तरह के फूल खिलते हैं। ठीक है, वो भी अच्छे नहीं लगेंगे। जी, फ्लावर वैली है। नंदा देवी सुना है किसी ने? ओके।
पब्लिक सर्विस में वीमेन बहुत कम है। ठीक है। सरकारी नौकरी में बहुत कम है। ठीक है। सरकारी नौकरी में बहनें बहुत कम है। ठीक है। तो कम ही होनी चाहिए। नहीं नहीं, कम नहीं, ज्यादा होनी चाहिए मतलब। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर हुई है। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन, दैट, अब देखो, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, वीमेन को रिजर्वेशन देने की बात चल रही है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, कि उनको रिजर्वेशन दी जाए, लेकिन नहीं दी गई। ठीक है। तो आप मुझे ये बताना है कि कितने एमपी हैं लोकसभा में, कितने वीमेन एमपी हैं। ठीक है। तो इस बार 17th लोकसभा में काफी एमपी आए हैं, और एक आई थिंक वेस्ट बंगाल तो एक मॉडल भी है। ठीक है। हाँ जी, तो ये जेंडर जस्टिस फेलियर हुआ। फिर 78 है, बिल्कुल सही है विक्रम। 78 वीमेन है। जुडिशियल सिस्टम कैसे फेल हुआ हम देखते हैं। अ, तो ये सोसाइटी के मुताबिक नहीं है, कॉस्ट ज़्यादा है, प्रोसेसिंग स्लो है। ठीक है। छेती जल्दी जस्टिस नहीं मिलता। ठीक है। खर्चा बहुत होता है ट्रायल, सिविल और क्रिमिनल में। अ, मतलब इतना अच्छा नहीं है, सभी को बिल्कुल बुरा हाल कर देता है। ठीक है। तो केस बहुत पेंडिंग है, जल्दी जस्टिस मिलने की आस नहीं है। तो कहते कुछ कुछ एरिया में कमीशन की ने चिंता जताई। ठीक है। तो ये कहते फंडामेंटल, देयर इज ए फंडामेंटल रीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फेथ और पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। एक इंडियन स्टेट, हाँ जी, तो ये चीजें दिक्कत आ रही है। एक फिस्कल डिफिशिट बहुत ज्यादा है, पैसे की कमी है सरकार के पास। ठीक है। एक पॉलिटिकल एक्टिविटी सही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत पॉलिटिशियन, क्रिमिनल एंड ब्यूरोक्रेट का नेक्सस है। ठीक है। ये तीनों की बनती हैं, पॉलिटिशियन, क्रिमिनल एंड ब्यूरोक्रेटिक। मेरा आपसे क्वेश्चन है, ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन से क्यों संबंध रखते हैं? व्हाई दे अटैच टू पॉलिटिशियन पीपल? चलो, ये आंसर नहीं है। लॉ बनाते हैं मिलके, ये चीज नहीं है। जल्दी ट्रांसफर ना हो, ये सही है। तो ये भी नहीं है। पर्सनल बेनिफिट्स, वे बिल्कुल सही है। शन्ना, आपने बिल्कुल सही आंसर बताया। आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। आप जब ब्यूरोक्रेट बनेंगे, तो आप जिस जगह पे काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपकी बदली पॉलिटिशियन ही करेंगे, कराएंगे सीएम से कह के। ठीक है। आप मान लो आईपीएस बन गए। ठीक है। तो आप किसी जिले के एसएसपी लगना चाहते हैं, मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट के। आप पुलिस के मालिक बनना चाहते हैं, एसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लगना चाहते हैं। ठीक है। तो सीएम आपको कह के लगाएगा उस डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। तो नहीं तो अदरवाइज आपको
किसी दफ्तर में लगा दिया जाएगा और सारा दिन आप फाइल देखते रहेंगे। ठीक है, तो आप अच्छी सीट चाहते हो तो पॉलिटिशियन आपके हाथ में होने चाहिए। ठीक है, नहीं अदरवाइज आपने काम ही कर रहे हैं। तो ये चीज है। तो कई बार अच्छे काम के लिए किसी स्पेशल आदमी को भी लाया जाता है। जैसे आप मूवीज में देखते हैं, इंस्पेक्टर होता है, वो बहुत ईमानदार होता है। ठीक है, उनको कई बार उनकी ट्रांसफर करके उनको अच्छी जगह भी लाया जाता है। हर तरह की जरूरत होती है। ठीक है। तो ये नेक्सस है क्रिमिनल, ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन में। और देश की जो इंटीग्रिटी सिक्योरिटीज हैव नॉट एडिक्यूट अटेंशन नहीं मिली। इंडियाज ओवरऑल रिकॉर्ड एंड एक्सपीरियंस वर्किंग डेमोक्रेसी। हाँ जी। और डेमोक्रेटिक डिबेट होनी चाहिए। और 73rd एंड 74th अमेंडमेंट होगी हमारी। हाँ जी। कहते कई बार मिस यूज होता है इलेक्ट्रल प्रोसेस एंड इलेक्ट्रल सिस्टम का। ठीक है। और लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन में क्रिमिनल की भी एंट्री हो जाती है, तो ये चीज भी देखने को मिली। तो ये कमीशन ने चिंता जताई इन चीज में। एक इनहेरेंट वीकनेस है इलेक्ट्रोल्स की। ठीक है। तो गवर्नमेंट कई बार स्टेबल नहीं रहती। ठीक है, सरकार बहुत बार गिरी है, तो इस पे भी चिंता प्रकट की थी। मोदी की गवर्नमेंट स्टेबल है या नहीं है? बोलो। मोदी की गवर्नमेंट स्टेबल है या नहीं है? स्टेबल है। जिसके पास फुल मेजोरिटी होती है उसको स्टेबल गवर्नमेंट कहते हैं। जो किसी के सहारे चलती है। ठीक है, तो हम कोलेशन गवर्नमेंट में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। एक पूरा चैप्टर है कोलेशन गवर्नमेंट। तो आप धक्के से कोई गाड़ी को चलाते हैं, धक्का धक्का ही होता है वो। ठीक है। इकॉनमी भी हमारी अच्छी नहीं है, वो भी डिस्टर्ब रही है। अर्बनाइजेशन हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है। सोसाइटी, फेलियर ऑफ सोसाइटी इज इंक्रीजिंग। नॉलेज बेस्ड एंड नॉलेज ड्राइवन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन द कंट्री इज अनदर एरिया ऑफ कंसर्न। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सही नहीं है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज ऑन द वर्ज ऑफ क्लैप्स। ठीक है, तो ये चीज हो रही है। और क्या है, क्रिमिनल प्रॉब्लम है, क्रिमिनल हिंदू मुस्लिम के झगड़े हैं। ठीक है। तो स्टेट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब है। इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। एजुकेशन में बजट कम है। ठीक है। अनफेट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, वैक्सीनेशन नहीं हो रही। ठीक है, बीमारी बहुत ज़्यादा है, मलेरिया, हेपेटाइट्स है, एड्स है, टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है। हाँ जी, ये तो चैप्टर काफ़ी है मेरे ख्याल से। मैंने बहुत कोशिश की है इसको फिनिश करने की, लेकिन ये तो फिनिश ही नहीं हो रहा भाई। चलो, आज का काम बहुत है, इतना ही।
चलो मेरा आपसे ओके, देखो इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? हाँ जी, इंक्लूसिव होता है सभी को मिल के, ठीक है, जिसमें सभी पार्टिसिपेट कर, ठीक है, उस इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी कहते हैं। हाँ जी, क्या वाइस, क्या पूरे चैप्टर वाइज करने आते हैं? हाँ जी, अब वॉइस आ रही है? हाँ जी, वॉइस इज क्लियर नाउ? हाँ जी, तो शिवम आपका क्वेश्चन ये था कि इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, जिसमें लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। मेरे आपसे क्वेश्चन है कि इंडिया में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते? इंडिया में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं नहीं करते? हमारी जगह कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? हमारे एमपी और एमएलए, ठीक है। तो जिस देश में पॉपुलेशन कम होती है वहां पे लॉ पता है कैसे बनते हैं? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ स्विट्जरलैंड की, ठीक है। स्विट्जरलैंड में क्या होता है कि कोई लॉ बनाना होता है मान लो, तो लोगों को एक शहर में इकट्ठा कर लिया जाता है, तो उनसे पूछा जाता है कि देखो ये लॉ आपको कैसा लगता है, तो वो सारे लोग हाथ खड़ा करते हैं कि ठीक है जी ये पास होना चाहिए। तो उनके एमपी नहीं होते, मतलब लोगों से मतलब लॉ पास बनवाया जाता है, मतलब लोगों को, ठीक है। तो हमारे यहाँ इंक्लूसिव डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, ठीक है। क्यों नहीं हो सकती? मान लो कि लॉ बनाना है, जैसे फार्मर्स लॉ को रद्द करना है, मान लो एक शहर में, पहली गल पूरे देश की पॉपुलेशन बहुत मतलब यूपी का एक शहर इकट्ठा कर लो, पंजाब का एक शहर भी इकट्ठा कर लो, ठीक है, तो 20-30 लाख लोग कट जाएंगे। फिर किसी ने कह दिया बम, तो फिर 1000-2000 लोग थल्ले नीचे पैरों में स्टैम्पीड से मारे जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे लोग बहुत समझदार है, वाइज पर्सन है, बम चाहे हो चाहे ना हो, कहने की आदत है कि बम, ठीक है, चाहे अभी फटा ना हो तो सभी भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये ही इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इस बम की वजह से हम इस डेमोक्रेसी से दूर हैं थोड़ा। हाँ जी शिवम बोलो, आपको से ये चीज समझ आई या नहीं आई? चलो और कोई क्वेश्चन? मुझे लगता है कि आपको नहीं पूछना चाहिए, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। चलो कोई बात नहीं है। हाँ जी, ऐसा कोई क्वेश्चन? सारा वाइज, ओके चलो कोई बात नहीं है। हम जब ये बुक खत्म होगी फिर हम क्वेश्चन आंसर करा करें डेली, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले मैं आप कुछ न कुछ दोबारा चैप्टर आप पढ़ते जाओ, ठीक है, पॉलिटी के। तो अप्रोक्सीमेटली हमारी जो सब चैप्टर हैं हमारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको फिर भी किसी के कोई चैप्टर रह गए तो हम 1-2 दिन क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद
आप कोई चैप्टर दोबारा करना चाहते हो तो मैं दोबारा भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मकसद सिलेबस खत्म करना नहीं है, ठीक है। हमारा मिशन सिलेबस खत्म करना नहीं है, ठीक है। हमारा मिशन जॉब पाना है, ठीक है। हमारा मिशन सीखना है, जॉब पाना है, ठीक है। हमें सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सिलेबस को वो टारगेट करते हैं, ठीक है, जिन्होंने ये शो करना है कि हमने आपसे 2-4 लाख रुपए लिया, ठीक है, तो हमने आपको सिलेबस करा दिया। ऐसा हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस आपका कैरियर बनाना है, ठीक है। हमारी संस्था का ये चाहती है कि आप हमारे यहाँ पढ़कर बहुत आप मतलब आप ऑफिसर बने, आप जिंदगी में राइज हुए, ऐसा हमारी संस्था का पर्पस है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है, ठीक है। तो हम भी जब कोई मीटिंग होती है तो हमें यही, ठीक है, बोला जाता है कि इन बच्चों को आपने सेट करना है, कहीं भी जहाँ कहीं भी सेट होते हैं वहीं पे इनको सेट करो, और ठीक है। तो हुन आप पे डिपेंड करता है कि आप हमको कैसे फॉलो करते हैं, ठीक है। नौकरी तो बहुत छोटा पार्ट है, ठीक है। नौकरी तो बहुत छोटा पार्ट है। आप गुरु की मानो, उसे सीखो, ठीक है, ऑब्जर्व करो। और जॉब, मैं आपको कहना चाहता हूँ एक बड़ी सिंपल सी बात, कोई भी कंपटीशन ले लो, ठीक है। मैं आपको कोई छोटा से छोटा भी आप कंपटीशन लोगे तो 1-1.5 साल मान के चलो भी समय लगता है, ठीक है, चीजों को सीखने में, ठीक है। एकदम सब कुछ नहीं होता, मतलब 1.5 साल तो मान के चलो, 1.5-2 साल, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहो, मेहनत ना छोड़ो, और सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है। तो कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मेरी जॉब तो भाई 1 मंथ में लग जाए, मेरी जॉब तो 2 मंथ में लग जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। कोई भी आर्ट सीखने में टाइम लगता है। चलो मैंने, मान लो मैंने रैपर बनना है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो मैं रफ्तार के पास 1 महीना ट्यूशन रख लूँ, तो मैं, मेरे ख्याल मार्च में मैं रैपर बन सकता हूँ रफ्तार की तरह। हाँ जी। वो कौन है, रफ्तार है, एमी है, कुछ भी है। हाँ जी। 1 महीने में बन सकता हूँ मैं, है ना। 1 महीना ट्यूशन काफी है। ठीक है। चलो मैं ऐसा तो बोल ही सकता हूँ, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, ठीक है। ऐसे करके रफ्तार तो मैं बना सकता हूँ 1 मंथ में। चलो आप समझ गए होंगे, कंपटीशन इज आल्सो आर्ट है, एंड इट विल टेक टाइम, ठीक है। जब आप सीख जाएंगे तो एग्जाम आपके लिए मजाक होगा, ठीक है। आप खुशी खुशी से ऐसे मारेंगे एग्जाम को जैसे कोई बच्चों को पीटता है, छोटे छोटे बच्चों के चांटे मारता है, ठीक है। मेहनत करो, ठीक है जी, गुड नाइट।